एन के कोचिंग सेंटर कुंडेश्वर। देखिए आज हम बताएंगे क्लास 11th का 6th चैप्टर यानी 6 शिवलाल बुक से बता रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है गणितीय आगमन विधि से सिद्ध कीजिए कि 1 + 2 + 3 + ... n इक्वल टू 1/2n+1। तो देखिए किस प्रकार आप सिद्ध करेंगे। तो आपको बता दें कि इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलती रहें। देखिए इस प्रकार के सभी क्वेश्चन करने के लिए आपको एक ही प्रकार से करना है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर का। तो आपको बता दें कि जैसे इस सवाल में आपको लिखना है यदि n बराबर 1 हो तो, यदि n बराबर 1 हो तो, अगर n बराबर 1 हो तो के लिए निकालेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है कि अगर n बराबर 1 लिख रहे हैं तो यहाँ की एक संख्या लेना है। आपको क्या लेना है? यहाँ की एक संख्या लेना है। एक से मतलब नहीं है, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर 2, 3, 5 ऐसा भी लिखा होता तो यहाँ n बराबर 1 रख रहे हैं ना, तो केवल 2 लेते, यानी एक संख्या लेना है ओनली। तो यहाँ पर एक संख्या क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। अब जी नहीं लेना है, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर 1/2 है, n की जगह हमें क्या रख देना है? n की जगह क्या रखना है? 1। तो n की जगह 1 रख दें। यहाँ भी देखें 1 प्लस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ 1 तो है, इक्वल टू 1/2 गुणे 1, और 1 + 1 कितना हो गया? 2। और यहाँ से ये काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बराबर 1, यानी आपका जी बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, जी बराबर आना चाहिए। जैसा आपने n बराबर 1 पर निकाला उसी प्रकार n बराबर 2 पर भी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि n बराबर 2 हो तो, यदि n बराबर 2 हो तो इसमें अब देखना, ध्यान से समझना। जैसे n बराबर 2 ले रहा है ना, तो यहाँ से 2 संख्या लेंगे। जैसे 1 ले लिया और 2 ले लेंगे, यानी 2 संख्या लेंगे। यानी क्या क्या लेंगे? 1 + 2, यानी 2 संख्या ली ना, 2 लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि n बराबर 2 ले रहे हैं तो यहाँ केवल 2 लेंगे। 2 नहीं लेना है, आपको 2 संख्या लेना है। इक्वल टू उसी प्रकार इस साइड का लिखेंगे 1/2 और n की जगह क्या रख देना है? 2 रख देना है। देखिए n की जगह 2 रख दिए, +1 है तो +1 रख देंगे। यहाँ 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ 2 से 2 काट देंगे और 2 1 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ भी देखो क्या आ गया है? बराबर आ गए हैं, दोनों बराबर आ गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 1, देखिए n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए कथन सत्य है। मान लो इसका मतलब ये है कि n बराबर 1 और n बराबर 2 पर बराबर निकला है, तो अपन ज़्यादा संख्या नहीं लेंगे, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन अपन 1 या 2 संख्या पर निकाल लेंगे। तो n बराबर 1 व n बराबर 2 के लिए कथन क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसी प्रकार लगेंगे, जब n बराबर 1 और n बराबर 2 पर कथन सत्य है तो इसी प्रकार अपन मान लेंगे कि n बराबर k पर भी कथन क्या होगा? सत्य होगा। सभी सवालों में मानना है कथन सत्य होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो सवाल दिया है आपका, इसमें
जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर k रख देना, क्योंकि n बराबर k यानी इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर क्या रख देना, k रखना है। तो इस सवाल में रखेंगे, देखिए यहाँ पर p k लिख देंगे क्योंकि k रख रहे हैं, और यहाँ पर देखें 1 + 2 + 3 प्लस और डॉट डॉट है और n है, तो n की जगह क्या रखना है, k, तो हम k रख देंगे बराबर 1/2। n की जगह क्या रखना है, k रखना है, तो k रख देंगे, और यहाँ भी n की जगह क्या रखना है, k रखना है, तो k रख दिया। देखिए n की जगह k रखा है तो k आ गया, प्लस 1 रखा है तो 1 लगा। अब इसके बाद जैसे n बराबर n की जगह k रखा है, उसी प्रकार n की जगह अब k+1 रखना है। क्या रखना है, k+1 रखना है n की जगह, ठीक है ना। तो उसको भी ध्यान से समझेंगे। तो p यहाँ पर k प्लस क्या आ जाएगा, 1 रेशियो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस, और यहाँ पर k आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ऊपर का लिखा है वो पूरा लिखना है। जो k+1 है तो उसको दोनों साइड जोड़ देना, ठीक है। इसको कोष्टक में कर लेना पूरे को, और k+1 है उसको दोनों तरफ जोड़ देना, यानी k+1 इस साइड भी जोड़ दिया है, और यहाँ 1/2 k+1 तो जी है, और इसमें भी k+1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, समझ में नहीं आया। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये है कि जैसे p k+1 है, तो यहाँ पर जो जी लिखा है तो जी जहाँ का तहाँ लिखेंगे। जिस प्रकार आपने n की जगह k रखा था तो k रख दिया, फिर k+1 को सभी सवालों में जोड़ना है, तो सभी सवालों में इसमें जोड़ दिया, इस साइड जोड़ दिया, इस साइड जोड़ दिया। अब आपको इस साइड का पार्टीशन नहीं लेना है, क्योंकि जो समीकरण 1 है इसको समीकरण 1 मानेंगे तो इसका मान रखा है, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें मान रख दिया है। अब इसके बाद इस साइड का पार्टीशन देखेंगे तो 1/2 ये रहेगा, और यहाँ पर देखिए k है, यहाँ k+1 है, और यहाँ भी k+क्या है, 1 है। दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, k+1 दोनों में से कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर k+1 दोनों में से कॉमन कर देंगे, तो k+1 दोनों में से हमने कॉमन कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, और क्या बचेगा, k बचेगा, और यहाँ से k+1 तो कॉमन हो ही गया, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। कोई भी डाउट हो तो बताइए। और यहाँ पर k+ क्या, 1 आएगा, और यहाँ से देखिए इसका लासा ले लेंगे या 1/2 को कॉमन कर दें, तो यहाँ पर 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर केवल ओनली क्या बचेगा, k, और यहाँ 2 है नहीं है, अगर बटीमान ना हो तो गुणा में आ जाता है, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो आपका प्रूफ हो गया है। और यहाँ पर थोड़ी सी भाषा लिखना पड़ेगी, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे। आपको बता दें कि अगर जैसे डायरेक्ट आपको आंसर चेक करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो जो n है, n की जगह क्या रख देना, k+1 रख देना, तो इस प्रकार आपको आंसर का पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 तो है, और यहाँ n की जगह k+1 रखेंगे तो यहाँ k+1 आ जाएगा, और यहाँ भी k+1 रखेंगे तो k+1 रखेंगे, और एक जी है तो k+ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए यही प्रूफ हुआ ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ है कि दिए हुए कथन में अगर k+1 रख देंगे तो यही आंसर आएगा जो आया है। तो यही तो लिखना है कि दिए हुए कथन में n बराबर k+1 रखने पर भी और n बराबर 1 तथा n बराबर 2 के लिए सत्य है,
अब तो आप यहाँ देखिए n बराबर 1 के लिए भी सत्य है, n बराबर 2 के लिए भी सत्य है, n बराबर k के लिए भी सत्य है। तो इस प्रकार इसका मतलब ये हुआ कि n के सभी धन पूर्णांकों के लिए यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। इसलिए n के सभी धन पूर्णांकों के लिए कथन सत्य होगा। ठीक है ना। अब इस प्रकार आपका ये आंसर हो गया। इसको ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से समझिए। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब पहला क्वेश्चन समझा और उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे तो आपको और समझ में डिफरेंसिंग समझ में आएगी कि इसमें अंतर है क्या। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।